इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे जकरिया की किताब 2 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग के से शहर पना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। अब हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है परमेश्वर आप ही जो है हमारे चारों ओर आग के से शहर पना ठहरेगा और हमारे बीच में तेजोमय होकर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब कि आज हमको जो है चिंता करने या डरने की जरूरत नहीं है। हालात परिस्थिति जैसे भी हैं, लेकिन यदि प्रभु में हम बने रहेंगे तो प्रभु की सुरक्षा हमारे जीवन में बने रहेगी। हम देखते हैं यूब के चारों ओर परमेश्वर ने जो है बाड़ा बांध के रखा था। उसका कारण यह था कि वह जो है परमेश्वर के पीछे अपने पूरे मन से चलता था, खराई से चलता था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके चारों ओर जो है बाड़ा को बांध करके रखा था। हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान जो है उसके विषय में सब कुछ जानता था, लेकिन उसको कुछ भी जो है वो हानि पहुंचाने नहीं पाया जब तक वह बाड़ा जो है नहीं टूटा। तो हम देखते हैं एक परख के तौर पे अय्यूब का बाड़ा जो है परमेश्वर ने हटा दिया और शैतान ने उसके जीवन में जो है नाना प्रकार की मुसीबतों को लेकर के आया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको परीक्षाओं से बाहर निकाला तब जो है सब कुछ उसका वापस जो है दुना दे दिया। तो हो सकता है आज हम भी जो है परमेश्वर के पीछे जो है अपने पूरे मन से चल रहे होंगे, फिर भी हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां होंगी, कई प्रकार के दुख होंगे। लेकिन हमको इस बात को समझना है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो आज हमको जो है उसको पुकारते रहने की ज़रूरत है और उसके पीछे अपने पूर्ण हृदय से चलने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे तो सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन को सारी परीक्षाओं से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। आज हो सकता है हमारे जो है गलतियों की वजह से भी हो सकता है हमारा बाड़ा जो है टूट गया होगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। तो हो सकता है आज हम जो है अपने जीवन में कुछ ऐसे कामों को कर दिए होंगे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में रहा और जिसके कारण शैतान को अवसर मिला कि हमारे जीवन को डसे, अर्थात हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाए। तो कोई बात नहीं, हमको जो है पश्चाताप करना है, परमेश्वर के पीछे फिर से चलना है। वह हमारे जीवन को निश्चय जो है छुटकारा देगा और हमारी सहायता करेगा कि हम उन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु अपने अपने वचनों के द्वारा बोला बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज कष्टों में से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। और प्रभु जी इनके जीवन में पिता परमेश्वर एक सवाल आता है प्रभु जी कि क्या मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया, ऐसा कौन सी जो है मैंने गलती कर दी जिसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। हो सकता है प्रभु जी ये प्रभु जी आपके पीछे प्रभु जी संपूर्ण हृदय से चल रहे हैं प्रभु, फिर भी प्रभु जी परखे जाने के लिए प्रभु जी शैतान के हाथों में सौंप दिए गए होंगे प्रभु जी। लेकिन तो अनुग्रह कर प्रभु इनके धीरज को बढ़ा, साहस को बढ़ा प्रभु जी, और होने दिए अपनी सारी प्रभु जी विपरीत परिस्थितियों से बाहर आने के लिए आप पर भरोसा रख सकें। और यह भी हो सकता है प्रभु कि अपने जीवन में कुछ ऐसे कामों को कर दिए होंगे जिनको प्रभु जी करना प्रभु जी अनुचित था। पिता परमेश्वर होने दीजिए यदि ऐसी परिस्थिति में पाए जाते हैं तो पश्चाताप करें और एक बार फिर से अपने संपूर्ण मन से प्रभु आपके पीछे चल सकें। ऐसा अनुग्रह कीजिए और आप इनकी सहायता कीजिए प्रभु इन परीक्षाओं के बीच में प्रभु जी। हालेलुया। आप में दृढ़ और स्थिर बने रहने के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी खरा निकल करके प्रभु जी आपकी महिमा के लिए चमकने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु आप ही अपने लोगों को आज़ाद कीजिए, चाहे जैसे भी इन्फेक्शन है, जैसे भी बीमारी है प्रभु जी, इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त जाते रहने पाए। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस भाई के लिए प्रभु जी, इनका नाम प्रभु साहिल है पिता परमेश्वर, और इनको प्रभु जी एलर्जी है प्रभु जी, कुछ प्रभु जी वस्तुओं से एलर्जी है प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी अभी उसको खाता है प्रभु जी इनके शरीर में पूरे दाने भर जाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी लाल लाल सा हो जाता है पिता परमेश्वर। दाने प्रभु लाल लाल से रहते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु इस वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य इस भाई के शरीर में प्रभु यीशु के नाम से बल प्रभु उतरने पाए, और ये भाई पूरी रीति से यीशु के नाम साक्षात हो जाए। ऐसा और उसको धन्यवाद साथ प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की।